हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये चल रही है जापान सीरीज़ मेरी। आज का व्लॉग बिल्कुल अलग है थोड़ा सा, और क्या कहते हैं, एक नई जगह है जापान में जिसको कहते हैं माउंट फूजी। सो हम जा रहे हैं माउंट फूजी। हम आए हुए हैं अपनी कार रेंट करने के लिए यहाँ पे, एंड यहाँ से कार पिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। यहाँ से अराउंड 1.5 घंटे की 2 घंटे की ड्राइव है, तो हम कार पिक करके जाएंगे माउंट फूजी और वहाँ को एक्सप्लोर करेंगे। आज पूरा दिन का ये प्लान है। हम थोड़ा जल्दी भी उठ गए थे, जल्दी निकले हैं। स्टिल हमें थोड़ी सी लेट हो गई जो हमने सोचा हुआ था टाइम उसके अकॉर्डिंग, बट नॉट दैट बैड। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, निकलते हैं, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, वो आ रही है क्योंकि हमने पहले बुक कर दी थी। उसके बाद लेट्स सी हमें दिखता है या नहीं दिखता है माउंट फूजी, क्योंकि वो हर दिन नहीं दिखता है, सिर्फ ईयर में 80 डेज़ है जो वो विजिबल होता है। पर लेट्स सी हम कितने लकी होते हैं, होपफुली वो दिख जाए, थोड़ी देर के लिए दिख जाए चाहे। और सो गाइस हम निकल गए अपने माउंट फूजी की तरफ, और ये अंकित जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है आज का जा रहे हैं। हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे 32 मिनट्स अभी के हिसाब से। हम लोग को 10 मिनट हो गए निकले हुए, और वहाँ पे पहुँचते हैं और होपफुली जैसे कि मैंने कि हमको देखने को मिल जाए, क्योंकि वेदर तो वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, क्लियर है, क्लाउड ना हो। पर जितना लेट जाते हैं कहते हैं कि क्योंकि वो हिल है, वो माउंटेन है, तो वहाँ पे क्लाउड जल्दी आते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटी। सो यहाँ हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रास्ता है, बहुत स्मूथ है। और यहाँ पे ऐसे टनल्स होती हैं बहुत सारी, टनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाँ। और ऐसी बहुत सारी हैं और बहुत लंबी हैं। हमने 10-10, 12-12 मिनट की टनल करी है ना। तो ये देखो, लाइक विदाउट एनी डाउट पूरा जापान जितना भी अभी तक हमने देखा है क्लीन है, लाइक 98% बहुत क्लीन है। मतलब जो हम लोग देखते भी इंटरनेट में वो सच है एक्चुअली, कि मतलब काफ़ी मेंटेन रखा है। अच्छा, यहाँ से निकलते हैं, कुछ भी अच्छा व्यू होगा मैं कैप्चर करूँगी और फिर इसमें रिकॉर्ड भी करूँगी। सो हम जैसे कि ऑन द वे हैं माउंट फूजी के। वेदर तो बहुत अच्छा है अभी तक, तो होपफुली हमें दिख जाए। वैसे हमें दिख गया है, कुछ ग्लिम्स हमें दिखे हैं। अगर बाई चांस हमें नहीं दिखा तो मैं वो वाली वीडियो ऐड करूँगी। बट अभी हम रुके हैं क्योंकि बहुत गंदा ट्रैफिक था, बहुत बुरा ट्रैफिक। हम पिछले 1.5 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे, अभी खुला है। एंड उसके बाद अभी पहला सर्विस आया है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम सोच रहे हैं यहाँ पे रुक के अभी कुछ खाएं, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। हम सुबह पिकअप करना भूल गए थे ये सब चीज़ें, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ खाएँगे और उसके बाद अपना कंटिन्यू करेंगे ट्रैवल, क्योंकि भाई सच में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके 1.5 घंटे से बैठा हुआ था ट्रैफिक में, उसके पैर दर्द हो गए गाड़ी चला के गाइस। क्योंकि अंकित इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाया, इसलिए मैं नहीं चला सकती, मैं भी चला लेती, पर मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मेरा बना नहीं टाइम से, अंकित का बन गया था तो वो लेके आया, तो दोनों में से एक के पास था, इसलिए वो चला रहा है। तो चलते हैं ये जगह पार्किंग ढूंढने की कोशिश। पूरा माउंटेन एरिया टाइप का है ये, देखिए। तो गाइस हमने बहुत सारा खाना ले लिया है, मतलब बहुत सारा, क्योंकि हमें इतनी भूख लगी थी। पर लोग इतने क्यूट थे यहाँ पे स्पेशली, मतलब वैसे हर जगह ही हैं, बट यहाँ पे मतलब इतनी स्वीटली स्पेशल कह रहे हैं कि हमें चॉपस्टिक दी, कि स्पेशल जापानीज स्पून ऐसा करके। और हमने इतना सारा खाना लिया, हमारा पूरा ये क्या कहते हैं, बैग दिखाओ तुमके, ये पूरा बैग है फुल। और अंकित ने माचा आइसक्रीम ली है, मतलब मेरे लिए भी ली है, तो हम खा रहे हैं। मेरे भी खोल के दे दो अंकित। हम इतने कंफ्यूज है कि क्या पहले खाएं। तो हमने सोचा है कि सबसे पहले हम आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी, बहुत गर्मी है, क्योंकि आज तो स्पेशली बहुत गर्मी है। मेरी माचा आइसक्रीम, चीयर्स। गाइस मुझे नहीं पता कि आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैमरे में, बट सामने वो देखो, आपको व्हाइट माउंटेन दिख रहा होगा, वो है माउंट फूजी। और माउंट फूजी जो है वो है एक्टिव वॉल्केनो है बेसिकली, उसके ऊपर स्नो होती है, पर एक्टिव वॉल्केनो है। मुझे नहीं पता, पर आंखों से तो इतना सुंदर दिख रहा है ना, आई कांट टेल यू। सो गाइस ये रहा माउंट फूजी, बिल्कुल क्लियर व्यू है, बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी हम जाएंगे जहाँ से और प्रॉपर व्यू होता है, पर अभी तो हम पहुँचे भी नहीं है, 20 मिनट है हमें पहुँचने में, और यहीं से इतना क्लियर व्यू दिख रहा है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पे कोई अम्यूजमेंट पार्क भी है, आई थिंक सो, कि मेरे को जाते हुए दिखा। पर बहुत प्यारा व्यू है, इतना सुंदर
मेरी आंखें मेस्मराइज हो गई अभी। तुम्हारा कैसा लगा अंकित? बहुत प्यारा, सुंदर ना? बोलते सामने। हाँ, तो मैंने बताया इनको कि 365 डेज में ओनली 80 डेज होते हैं जिसमें ये विजिबल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 80 डेज में आज का डे है। हमारा 2-3 बार कैंसिल हुआ है यहाँ पे आना, मीन्स हमें 2-3 डेट्स में आना था, बट नई सिचुएशन बन पाई थी कि हम आए। बट आज तो हमने कहा कि आज हमें टोक्यो में हमारा लास्ट डे था, हमें कल कहीं और जाना है दूसरे उसमें सिटी में। तो हमने कहा आज तो हमें कैसे भी जाना पड़ेगा, नो मैटर दिखे ना दिखे। बट लकीली गॉड इज विद अस, हमें दिख गया और बहुत सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर सी, मतलब आंखों से तो मतलब मैं कैमरा को जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहा, इसको जस्टिस दे ही नहीं पा रहा कैमरा। जो क्या मुझे नहीं पता कि हम जब तक पहुंचे ये तब तक इतना क्लियर विजिबल हो ना हो, अभी तो हो रहा है। तो मैंने इससे क्लिप्स ले ली, हर चीज ले ली है। ये अम्यूजमेंट पार्क जो मैं आपको बता रही थी, आई डोंट नो कौन सा पार्क है, इसका नाम क्या है, पढ़ा नहीं मैंने, बट ये अम्यूजमेंट पार्क है। दिस इज रोलर कोस्टर। वैसे हम भी जाएंगे, यूनिवर्सल वर्ल्ड जाएंगे, हम यूनिवर्सल स्टूडियो जाएंगे बेसिकली हम ओसाका में। तो जब हम ओसाका जाएंगे वहाँ पे हम विजिट करेंगे यूनिवर्सल स्टूडियो। मैं पहले गई हुई हूँ, पर अंकित का फर्स्ट यूनिवर्सल स्टूडियो होगा। आर यू एक्साइटेड ब्रो? यस। और मेरे को तो रोलर कोस्टर इतने पसंद है ना, इतने पसंद है। ड्राइव भी अच्छी है, बस ट्रैफिक की वजह से थोड़ी टायरिंग हो गई, और वैसे अच्छी है। जल्दी से पहुंचते हैं, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। 15 मिनट पहुंचते हैं, अच्छी पिक्चर्स लेते हैं, अच्छे से व्यू एंजॉय करते हैं। होपफुली जो कैफे में भी मुझे जाना है वो ओपन हो अभी तक, वो होगा तो वहाँ जाके कॉफ़ी पियेंगे। मोस्टली अंकित तो माचा ही पिएगा, मैं शायद कॉफ़ी पीऊँ। तो जाते हैं। और बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा कि हमने गाड़ी ली है, क्योंकि जो व्यू हमने गाड़ी से एंजॉय कर लिया है ना, माइट भी हम लोग टूर बुक कराते तो उतना नहीं होता और वहीं जाके वेट करना पड़ता मेन का। पर हमने काफ़ी कुछ अच्छे से देख लिया अभी, जो रास्ता था। बहुत लोकल चीज़ें भी हमने देखी ऑन द वे, घर कैसे हैं, इनके विलेजेस कैसे हैं छोटे छोटे। तो ये बेनिफिट रहा हमको। चलो पहुँचते हैं 15 मिनट्स में, एंड आई विल शो यू कि एग्जैक्टली सामने से जो सबसे, हम लॉसन भी जाएंगे, जो सबसे फेमस वो है क्या, ये कन्वीनियंस स्टोर है, तो वहाँ भी जाएंगे। वहाँ से मतलब वो बहुत फेमस इसलिए भी हो गया वो वाला स्टोर जो माउंट फूजी का है, क्योंकि वहाँ से बहुत क्लियर दिखता है सब कुछ। तो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, 15 मिनट बाद वापस कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गाइस हम पहुँच गए अपनी पहली डेस्टिनेशन में। इसका लेक का नाम है लेक कावागुची। सो यहाँ की लेक है, आई थिंक सो यहाँ से मतलब माउंट फूजी की साइड से जो भी स्नो या कुछ भी होता है वो मेट्रो तो नीचे आती है और ये लेक फॉर्म होती है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। काफ़ी विंडी है तो आई एम नॉट श्योर। आपकी आवाज़ आ रही होगी, मैं अपना माइक भूल गई हूँ वापस से। एंड ये अंकित जा रहा है खतरों का खिलाड़ी। ये देखो ना व्यू कितना सुंदर है गाइस, और इतनी शांति है ना यहाँ पे। बट यहाँ से माउंट फूजी दिख नहीं रहा है, तो मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि यही वो लेक है, एग्जैक्ट यही लोकेशन लेक है कि यहाँ से माउंट फूजी दिखता है। अभी हम जा रहे हैं ओशी पार्क। वहाँ से कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यू आता है माउंट फूजी का। हमें रिकमेंड किया था। जिस पहली लेक में हम गए थे वो लेक में वो बेसिकली प्राइवेट लेक थी, लेक प्राइवेट नहीं थी, वो एरिया प्राइवेट था। जिस शोर पे हम गए थे वो शोर प्राइवेट था। हाँ, वो जो एरिया था वो प्राइवेट था बेसिकली। तो हमें बाद में पता चला, तो उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा ओशी पार्क करके वहाँ पे आप जाओ, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। हम वहीं जा रहे हैं। उस जगह से ये जो पार्क था वो 19 मिनट्स था, अभी हम पहुँचने वाले हैं 4 मिनट्स में। एंड उसके बाद वहाँ बैठेंगे। मैंने देखा है ऑनलाइन वो वाले जो ओशी पार्क है उसमें बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं, लाइक चेरी ब्लॉसम काइंड ऑफ फ्लावर्स भी हैं। सो जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे मोस्टली। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। मैं चेक करूँगी अपनी आइटनरी कि कहाँ जाना है, क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो हमें जितना हम कर सकते हैं कवर कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ तो वी कांट, बट येस मेन व्यूज़ हम देख लें, और जो काफ़ी फेमस जगह है वो। सो हम आ गए माउंट फूजी की बिल्कुल सामने वाले व्यू वाली जगह पे, और इस पार्क का नाम है ओशी पार्क। और भी अच्छे व्यूज हैं अभी तक का यहाँ, तभी तो ये जगह इतनी कवर कर रखी है ना इससे। वेदर भी बहुत अच्छा है, तो मुझे मेरे लिए तो यही बेस्ट है।
वेदर तो खैर बहुत अच्छा है। चलो, ये इन्होंने एक गार्डन सा बना रखा है, बहुत सारे फ्लावर्स, और ये चेरी ब्लॉसम जो प्रॉपर टाइम होता है ना अंकित, उस टाइम ना यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। सो ये रहा पूरा हमारा माउंट फूजी, यहाँ से है बिल्कुल क्लीन शॉट। और अभी हम जाएंगे, यहाँ से चलते हैं अंकित उस साइड को, यहाँ से, और तुम थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं अंकित। ये रहा बहुत सुंदर सा हमारा माउंट फूजी, बहुत प्यारा व्यू। और ये रहा अंकित, कैसा लगा अंकित? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ना। हम दूसरी लोकेशन में जाएंगे, लॉसन चले हैं? लॉसन हाँ। जो बेस्ट है वहाँ का ना, क्योंकि उससे अभी ना पहले मुझे माचा आइसक्रीम फिर से खानी है। हमको हाँ, तो एक व्यू माउंट फूजी के साथ। चल चलते हैं और कुछ खाते हैं। फोटोज तो हो गई हमारी, वीडियोस भी हो गई काफ़ी, है ना? तो अभी जाके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद दूसरे स्टॉप पे जाएंगे, स्पॉट में जाएंगे एंड अलग डायरेक्शन से देखेंगे अपना माउंट फूजी। लेट्स गो। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं ओशी पार्क से। अब हम जा रहे हैं लॉसन, जो बहुत फेमस लॉसन है, जहाँ से माउंट फूजी का व्यू जहाँ से अच्छा आता है। क्योंकि ये जो दो स्पेशली एरियाज़ हैं ये बहुत एक दूसरे से पास हैं फिर भी, क्योंकि और जो मैंने देखे स्पॉट्स वो बहुत दूर है, मतलब 1 घंटे से ऊपर ड्राइव करना पड़ेगा, और हमें आज ही वापस जाना है टोक्यो। तो हम लॉसन जा रहे हैं, हमने 2 जगह से ऑलरेडी देख लिया है ना व्यू। अब हम लॉसन जा रहे हैं, हमारा 3rd व्यू जहाँ से है माउंट फूजी का, वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम घर निकलेंगे कुछ खाने के बाद। सो दिस इज़ द प्लान। अब चलते हैं लॉसन, और वहाँ से कुछ हम लोग उनके ड्रिंक्स भी उठा लेंगे, माइट आइसक्रीम। सो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से व्यू एंजॉय करते हैं, और उसके बाद हम आ गए। माउंट फूजी का व्यू बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ सभी आते हैं, और मतलब जो बैकग्राउंड है वो माउंट फूजी का है इस जगह पे। हम लोग को बहुत मुश्किल से मिला ये, क्योंकि जो लोकेशन एक दिखा रही थी वो वाला नहीं था, उसके ऑपोजिट था, बट इसके जस्ट। सो हम लॉसन में गए थे, वो वाले जो फेमस वाला स्पॉट है, फ़ोटोज़ भी खिंचाई, वहाँ से कुछ खाने को भी पिक किया, और अभी वापस अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। और हम जब आए थे ना तो मुझे पता चला कि हम लोग एक रेलवे ट्रैक के बीच से आए हैं, और वो काफ़ी फेमस रेलवे ट्रैक है, मतलब मैंने उसमें देखा है उसको, रील्स में भी देखा है, पता नहीं किसी मूवी में भी देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलरली, और ये काफ़ी फेमस है रेलवे ट्रैक। हम उसके बीच से जा रहे हैं, एंड ये वाला वो रेलवे ट्रैक है माउंट फूजी वाला, और यहाँ से ट्रेन आएगी, एंड ये ट्रेन आ रही है। सो ये रेलवे ट्रैक है, और बस अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, वापस से खाएंगे और हम वापस निकलेंगे टोक्यो के लिए। गाड़ी भी वापस करनी है हमको, टाइम से हमारा हो गया ऑलमोस्ट सब कुछ, हमने काफ़ी इन्जॉय किया एंड मज़ा आ रहा है। बस जाते हैं और फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। सो हम निकल गए हैं वापस से टोक्यो के लिए। माउंट फूजी से बहुत अच्छा रहा, हम लेट हुए फिर भी हमने काफ़ी कुछ देख लिया, और बहुत सुंदर है, मतलब बनता है, वो कोई ओवर हाइप नहीं है, बनता है, बहुत सुंदर लगता है। और मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्पॉट पे जाओ, बट अगर आप 1-2 स्पॉट्स भी जो अच्छे वाले हैं वहाँ चले जाओगे एक्सपीरियंस के लिए तो इनफ है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करो कि हमें हर ही स्टॉप पे जाना है, क्योंकि सब जगह से ऑलमोस्ट एक ही दिखता है। अगर हम सेम जल्दी टाइम पे पहुँच गए तो हम अपनी रेंटेड कार आज ही रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हमें कल सुबह करनी पड़ेगी, एंड कल सुबह हमें निकलना है क्योटो के लिए। सो
और जल्दी भी निकलना है चेकआउट करके। तो देखते हैं, हम प्रे कर रहे हैं कि एनीवे अगर हम लोग पहुंच जाएं टाइम से तो आज ही अपनी गाड़ी को वापस कर देंगे, तो हमें सुबह स्ट्रेस नहीं रहेगा। एंड लेट्स सी। और हम जब वापस अभी जा रहे हैं तो ये हाईवे में इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी कार्स निकल रही है, अंकित तो कार चलाते चलाते भी उन्हीं को देख रहा है। मेरे लिए ये थोड़ा सा नया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि निसान की स्पोर्ट्स वर्जन भी है, टोयोटा का भी स्पोर्ट्स वर्जन है, टोयोटा का भी है और निसान की भी। भाई यहाँ बहुत कॉमन है, इंडिया में या कहीं और मैंने उतना नहीं सुना है, पर यहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि निसान और टोयोटा की यहाँ चलती है ना। और ये मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रही है, पर सामने चल रही है। बट यहाँ पे आपको हर थोड़ी देर में स्पोर्ट्स कार मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स कार यहाँ चलती है ना। मतलब जो टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी में दिखा रखा है ना, मतलब प्रॉपर वो है कि आप अगर मोस्टली लेन में स्पोर्ट्स कार चाहिए रही होगी कोई ना कोई, बहुत कॉमन है, शौकीन भी है जापानीज लोग। सो यस, निकलते हैं। से बाय टू माउंट फूजी। अब हमें दिखना बंद हो गया है, अभी तक दिख रहा था थोड़ी देर पहले, और हम जैसे निकले उसके ऊपर पूरे वो चले गए हैं, क्या क्लाउड्स आ गए हैं। बट हमने अच्छे से बाय करा माउंट फूजी को, हम चल रहे हैं वापस से अपनी टोक्यो। तो हम पहुंच गए अपने घर, मतलब अपने स्टे में वापस। बहुत लॉन्ग टूर रहा, थक भी गए हैं, तो आज हम रेस्ट करेंगे क्योंकि कल हमें निकलना है क्योटो के लिए। सो आई एम एंडिंग माई माउंट फूजी व्लॉग हियर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।